गांव में लगातार मौतें हो रही थी। पुजारी इसके दो कारण बताता है। पहला, या तो लोग किसी गंभीर बीमारी से मरे हैं या फिर किसी ने गांव का रक्षा कवच तोड़ दिया है। इसी कारण सरपंच अपने आदमियों को घर घर जाकर लोगों की गिनती करने के लिए कहता है, ताकि यह पता चल सके कि कौन गांव से बाहर गया था। अब तक की पूछताछ में हर घर के सदस्य पूरे पाए गए, लेकिन सुधा के माता पिता झूठ बोलते हैं कि सुधा घर में ही है और नहा रही है। इसके बाद गांव वाले शारदा, जो मर चुकी थी, को गांव में ही जला देते हैं। तभी एक साधु को गांव की परेशानियों के बारे में पता चलता है। वह गांव वालों को बताता है कि इस गांव पर किसी ने काला जादू किया है। अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें दिखाई देंगी, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दो तो हम इसे रोक सकते हैं। यह कहकर जैसे ही साधु गांव के अंदर कदम बढ़ाता है, पुजारी उसे रोकते हुए कहता है, अगर तुमने अंदर कदम रखा तो नियम भंग हो जाएगा। तब साधु कहता है, अगर तुम्हारा अष्टमी बंधन इतना ही शक्तिशाली है तो फिर अब तक 4 लोगों की मौत कैसे हो गई? यह सुनकर गांव वाले कहते हैं, यहाँ तो सिर्फ 2 ही मौतें हुई। पर साधु कहता है, यह तुम्हारी भूल है। जब तुम्हें लाशें मिलेंगी तब तुम मुझ पर विश्वास करोगे। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। सूर्य को भी कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वह और गांव का डॉक्टर उन सभी मृत लोगों के घर जाकर पूछताछ करते हैं। रास्ते में उन्हें तेज बदबू आती है। जब वे बदबू के स्रोत की ओर जाते हैं तो उन्हें सुधा की लाश मिलती है। इसके बाद सूर्य डॉक्टर को बताता है कि सुधा गांव से बाहर गई थी, क्योंकि उसे सुधा के बैग से 2 ट्रेन टिकट मिले थे। इसका मतलब यह था कि वह अपने प्रेमी कुमार के साथ भागने वाली थी। डॉक्टर पूछता है, फिर सुधा गांव में वापस क्यों आई? सूर्य कहता है, इसका जवाब अब सिर्फ कुमार ही दे सकता है, लेकिन उन्हें कुमार का कोई नामो निशान नहीं मिलता। इसलिए सूर्य स्टेशन मास्टर को फोन करता है। तब उसे पता चलता है कि कुमार ट्रेन से कटकर मर चुका है।